गुनाह किया है तब तो जाना जाना है, नहीं गुनाह किया है तो बाहर आना चाहिए। वो घोटाला किया है तभी तो जेल में गया, नहीं घोटाला करता वो भी बाहर रहते। तहकीकात होने के बाद ही पता लगेगा क्या है, अभी क्या कह सकते। अभी तो 5 साल के लिए हमने केजरीवाल को चुना हुआ है, वोट दे रखा है। बंदे के ऊपर भरोसा जिसे हमने चुना था। अब वो चोर निकल गया तो बात अलग है। हमारे क्षेत्र से महाबल मिश्रा खड़े हैं, हम उनको वोट दे देंगे। जो सही काम करेगा हम उसी वोट देंगे। लेकिन बीजेपी न्याय कहाँ कर रही है? फ्री का कल्चर एकदम गलत है, मैं कह रहा हूँ। फ्री उन्हीं को मिलना चाहिए जो उस लायक है। हमारे देश की जो स्थिति है ना, कंडीशन वो सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे विपक्ष की भी सरकार बनती है। तो हम कैसे कह सकते हैं ईवीएम की पूरी गलती है। एक में एक दारू करने से अच्छा ये दूध फ्री कर दिए होते ना। हजारे का नहीं हुआ ना, वो हमारा नहीं हो सकता। उनको दिख रहा था सरकार है उनकी, इतने सालों से नीचे दबा हुआ है। उस समय भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं चली? आज ही क्यों चल रही है जब मोदी आ गया डंडा लेके? देश की राजधानी में इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं जहां पे देश की बात करें तो देश के राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल के अंदर बंद हैं और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो उनके समर्थन में जगह जगह पर धरने दे रही है, मोर्चे निकाल रही है, लगातार उनकी रिहाई की बात की जा रही है। लेकिन देश की जनता जो है वो क्या सोच रही है, लोगों से ही जानेंगे कि लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या सोच रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गए तो क्या सोच रहे हैं, निर्दोष हैं? हाँ, साथ ही हैं। मतलब उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया था। क्या लगता है जेल से बाहर आना चाहिए या जेल में ही रहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए। जेल से बाहर आना चाहिए। क्या कहेंगे सर अरविंद केजरीवाल को लेके? जेल से बाहर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है क्या? गुनाह किया है, गलती की है तो जेल जाएंगे ना। हाँ गुनाह किया है तब तो जाना जाना है, नहीं गुनाह किया है तो बाहर आना चाहिए। आपको नहीं पता कि कोई गलती नहीं की है? हम उनके साथ रहते जो हमको पता रहेगा। हम तो मुख्यमंत्री तो है ना आपके। हम तो इतना जानते हैं जो हम रिक्शा चलाते हैं, खाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, क्या बात है। तो मुख्यमंत्री है ना, मानते हैं मुख्यमंत्री, वोट दिए थे। हाँ वोट दिए थे, मानते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आपकी बार? प्रधानमंत्री अब कैसे हम कहे, वो तो उतल चढ़ के बात है। अब कौन आते हैं, कौन देखा है इस बात को। काम कौन अच्छा कर रहे हैं देश में? काम तो कर रहा होगा। काम तो मोदी सरकार भी सही कर रहा है। सही कर रही है। बिल्कुल सही कर रहा है। तो मोदी आने चाहिए। आना चाहिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। वो घोटाला किया है तभी तो जेल में गया, नहीं घोटाला करता वो भी बाहर रहते। घोटाला किया है तो जेल में जाएंगे। और लोगों से जान लेते हैं। देखिए भागे नहीं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल? ये बीजेपी वाले बताएंगे। अरे बीजेपी के पक्ष में बोल दीजिए, जा रहे हैं। नाम से नहीं आती। बताइए, जनता जो है वो इतनी इकट्ठी हो रही है लेकिन उसके बाद जो है वो जा रही है, क्या कहेंगे? वो देखिए क्या कहेंगे सर। अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। तहकीकात होने के बाद ही पता लगेगा क्या है, अभी क्या कह सकते हैं। एक बात बताइए, लगातार उनको 9 बार जो है वो सम्मन भेजा गया, 9 बार में वो पेश क्यों नहीं हुए ईडी के सामने? नहीं, वो तो देखो वो सरकारी मसला है, उसमें हम आप क्या कह सकते हैं। वो तो सब कुछ क्लियर होगा, उसके बाद ही पता लगेगा क्या हो रहा है। अभी क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले हुए ना, अभी आरोप साबित नहीं हुए ना। अगर साबित नहीं हुए हैं तो रिमांड पे भेज दिया गया है। पहले भी वो कहते थे चल रही है, साबित हो जाएगा फिर देखेंगे क्या करना है। अभी तो केजरीवाल बदलाव चाहते हैं या राष्ट्रपति शासन लागू होगा? देखो, अभी तो 5 साल के लिए हमने केजरीवाल को चुना हुआ है, वोट दे रखा है, ठीक है। अभी आरोप साबित हो जाएगा तो फिर हम भी हट जाएंगे। अगर आरोप साबित हो जाएगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है। दे देंगे तो किसी और को चुनेंगे, फिर दोबारा हम किसी और को चुनेंगे। फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि एक के बाद एक नेता जेल जा रहा है। हमें किसी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें उस बंदे के ऊपर भरोसा जिसे हमने चुना था। अब वो चोर निकल गया तो बात अलग है। क्या बात है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं चौकीदार चोर है। नहीं, हम किसी को नहीं कह सकते। नहीं, हम किसी को नहीं कह सकते, ये गलत है। अच्छा, 24 में लोग पार्टी कोई चोर नहीं होती। मैं हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। अगर मैं चोर निकल जाऊंगा उसमें पार्टी की क्या गलती है? आम आदमी में कोई अच्छा आदमी भी आ सकता है, बीजेपी में अच्छे आदमी भी आ सकते हैं, खराब भी आ सकते हैं। इंसान होता है, पार्टी कौन सी खराब होती? पार्टी कोई खराब नहीं होती। बिल्कुल सही जो है बात इन्होंने कही है। लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अप्रैल और मई के 6ठे चरण में जो है वो दिल्ली में भी चुनाव होना है। क्या लग रहा है अब की बार पीएम बनके पीएम का चेहरा जो है, क्योंकि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, लगता है हो सकता है 400 पार हो जाए। आप क्या सोचते हैं? देश की जनता क्या सोच रही है? नहीं, अभी पहले केजरीवाल का क्लियर होने दो, उसके बाद सोचेंगे। अभी नहीं सोचा। केजरीवाल तो अब कुछ लोग कह रहे हैं लंबा गए। हो सकता है केजरीवाल निर्दोष साबित हो जाए तो हम तो केजरीवाल को वोट दे देंगे। क्या दिक्कत? पीएम बनाएंगे? नहीं, पीएम के लिए नहीं, लेकिन सांसद तो फिर भी खड़े हैं ना आम आदमी के।
सांसद खड़े हैं ना, हमारे क्षेत्र से महाबल मिश्रा खड़े हैं, हम उनको वोट दे देंगे अगर बात है तो बहुत निकले तो। सही निकले तो, और अगर दोष साबित हो जाता है तो फिर कुछ और रास्ता देखेंगे, फिर किसको वोट देंगे? जिसको भी जो सही लगेगा हमें उस टाइम फैसला करेंगे, अभी क्या कह सकते हैं। अभी फैसला नहीं, क्या कहेंगे? केजरीवाल जेल में गए, क्या लग रहा है? तो केजरीवाल को ही जेल में क्यों डाला जाता है? नहीं, मनीष सिसोदिया को भी डाला है, संजय शर्मा को भी डाला है, सत्येंद्र जैन को भी डाला है। नहीं, जो दूसरे पार्टी के दोषी होते हैं, जैसे कुछ एक का नाम गिनवा दीजिए, जनता को शायद पता नहीं। अभी बहुत जल्दी मजीद पवार गए हैं हाँ, महाराष्ट्र में। पहले बीजेपी खूब चीख चीख के उनको कह रही थी भ्रष्टाचारी है, 70 करोड़ का घोटाला है, उसके ऊपर जांच होगी। फडणवीस साहब कह रहे थे कि बुरे काम का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा, हाँ भतीजा, तो भतीजा उनकी पार्टी में आ गया तो साफ हो गया। मतलब वॉशिंग मशीन है, जैसे जो ममता दीदी कहती हैं। तो मतलब ये कौन सा न्याय है बीजेपी का? हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो सही काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी न्याय कहाँ कर रही है? ये तो गलत है ना। क्या लग रहा है जो 24 में जो विरोधी पार्टियों को अंदर ठूसते रहे और विरोधी पार्टी वाला जो उनके अंदर जाए तो वो सही हो जाए, ये क्या तरीका है? विपक्ष खत्म करना चाहते हैं मोदी जी? बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। हम मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन मोदी की ये नीति बेकार है। दूसरी कोई पार्टी का जब कोई भी हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे लिए जब कहते हैं वो कोई भी ऑफर देते हैं, कोई भी चुनावी वादा करते हैं कि आपको ये देंगे वो देंगे, बिजली फ्री देंगे, बस फ्री देंगे, तो मोदी साहब कहते हैं रेवड़ी कल्चर है। और फिर 3 महीने बाद जब बंगाल में चुनाव होता है तो वहाँ खुद जाकर कहते हैं 300 यूनिट हम भी फ्री देंगे। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है उनकी? क्या बात है, बिल्कुल सही सवाल जो है वो। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये थोड़ी होती है कि एक घर का मालिक होता है, जब वो पहले अपने, अगर वो सही रहना चाहता है तो पहले बच्चों को अगर सही रखना चाहता है तो खुद सही रहे। वो छोटे नेताओं को कह रहे हैं कि ये लोग रेवड़ी कल्चर मतलब फ्री में बांट रहे हैं, तो भैया आप क्यों फ्री में बांट रहे हो? आपके हिसाब से फ्री का कल्चर सही है या गलत है? फ्री का कल्चर एकदम गलत है, मैं कह रहा हूँ। फ्री उन्हीं को मिलना चाहिए जो उस लायक हैं, जो उस लायक हैं उन्हीं को फ्री मिलना चाहिए। अगर हम उस लायक नहीं है तो हमें फ्री नहीं चाहिए। हमारे देश की जो स्थिति है ना, कंडीशन, वो सही होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये गलत है कि अगर कोई छोटी पार्टी वाला ऑफर कर रहा है तो आप कह रहे हो जी ये रेवड़ी कल्चर है, और आप प्रधानमंत्री होके जो है ऑफर करते हो, आप भी फ्री करते हो। राजस्थान में 450 सिलेंडर कर दिया, तो मतलब आप प्रधानमंत्री की मतलब जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हो? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। प्रधानमंत्री का मतलब है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। अब आप विरोधी पार्टी को अंदर कर रहे हो, और विरोधी पार्टी वाला जो आपके पार्टी में जा रहा है उसके ऊपर कोई जांच नहीं है। ये क्या वो पाक नाक हो जाता है। मतलब ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत। जो वो नारा दे रहे हैं 400 पार 24 में, क्या लग रहा है? ये तो 2 जून को पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। हाँ, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है हाँ, बीजेपी। ओवर कॉन्फिडेंस सही है। ये जो पहले से नारा दे रहे हैं, इससे पब्लिक में भी संदेश जा रहा है कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं करते हैं। पक्ष कह रहा है कि ईवीएम की गलती है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नहीं, ईवीएम की तो पूरी तरह से गलती नहीं दी जा सकती, क्योंकि कहीं कहीं पे विपक्ष की भी सरकार बनती है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं ईवीएम की पूरी गलती है। लेकिन ये चीज़ें गलत है, जो गलत है वो गलत है। अभी इलेक्शन के टाइम में केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि आचार संहिता लागू हो जाए तो किसी विरोधी पार्टी के नेता को आप गिरफ्तार करो, तो ये भी गलत है। उसको गिरफ्तार करना था तो पहले करते। अब हम तो यही समझ रहे हैं उसको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है को प्रचार न कर पाए, हैं? प्रचार न कर पाए, प्रचार न कर पाए, तो ये चीज़ें हैं। अब हम क्या समझेंगे इसको? अभी सर नहीं सर अब मैं इनकी बात करूँ बड़ी कर रहा हूँ। जब उन्होंने बोला था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, ये घर नहीं लूंगा, तो आपने फिर उसको वहाँ क्यों ले लिया? चीज़ गलत बस शीश महल क्यों बना रहे? हाँ, ये चीज़ गलत है। लेकिन लिया सब कुछ। इनका कहना सही है। जो केजरीवाल ने पहले बना था उसको जुग्गा बनाते बनाए कहाँ से आए? आपको 70 करोड़ की बिल्डिंग कहाँ से बनाए? कहाँ से पैसे आए? बात सुनो, ये चीज़ गलत है। केजरीवाल ने जो कमिटमेंट किया था कि हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, तो ये जो शीश महल वाली बात है ये केजरीवाल ने गलत किया है। जो गलत है उसको तो हम गलत कह रहे हैं। ये भी बोले थे आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। अभी मैं बिजली का बिल आया है, आए मैम, मेरा आया बिल आया है, पानी का बिल आया है,
पानी नहीं आता हमारे यहाँ, खाली आता है बिजली पानी झुकी से फ्री है, लेकिन किराएदारों को थोड़ा ना फ्री है। हमारे यहाँ आता है। बात तो वही पर इधर से लिया इधर दिया। मेरा यहाँ है, कौन कह रहे कि नहीं आता बिल सर? कैसी बात कर रहे हो? झुकी वाले से फ्री दिया, किराएदारों से ले लिया, क्या फायदा हुआ? हम देते हैं 8 रुपए यूनिट, फायदा हुआ केजरीवाल बिजली बिल यूज करना? कुछ भी काम करो, यहाँ करो ना काम। पंजाब में जीतना तो दिल्ली में एक पे एक दारू कर दी। एक में एक दारू करने से अच्छा ये दूध फ्री कर दिए होते। बहुत बढ़िया बात बोल दी है, इनके लिए तालियां हो जाए एक बार। अब केजरीवाल जी की एक चीज बात बता रहा हूँ, मुझे केजरीवाल बिल्कुल बढ़िया लगते हैं। हम भी वोट केजरीवाल को दिए, मैं उसमें ये एक गलती है, वो अपने जवाबों से मुकर जाते हैं, जो चीज बोलते हैं वो करते नहीं है। अभी वहाँ पे अपना क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे कूड़ादान है बहुत बड़ा, वहाँ पे एक लड़की का हाँ, वहाँ पे दलित लड़की का रेप हुआ, खुलेआम मारा गया, उस पे केजरीवाल चुप बैठे। और यही किसी और लेडीज के साथ हो जाता है, किसी अदर कास्ट की लेडीज के साथ हो जाता है, केजरीवाल अनशन पे आ जाते हैं। जो अपने अन्ना हजारे का नहीं हुआ ना, वो हमारा नहीं हो सकता। देखिए, अन्ना हजारे के नहीं हुए और अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल का समर्थन नहीं किया है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब बताइए, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और जो है वो अन्ना हजारे ने भी समर्थन नहीं किया। ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मोदी चोर नहीं है, ये जो मोदी चोर नहीं है। योगी जी देखते हो यूपी में, हम खुद यूपी में रह रखे, हमारे माँ बाप खुद बता रहे हम रात में शाम को 7 बजे के बाद नहीं जा सकते थे यूपी में किसी एरिया में। आप देख लो, पूरी रात हंगामा कर रहे हैं। जय श्री राम। हाँ बताइए। मोदी जी ऐसा काम करते हैं, कोई डरता भी नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति को, जैसे पेड़ होता है, एकदम से पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, उसमें बहुत ज्यादा जड़ें होती है। अब मोदी जी फलों पे ध्यान नहीं दे रहे, जड़ों पे ध्यान दे रहे। जड़ों पे ध्यान देंगे तभी तो फल ऊंचे होंगे हमारे पेड़ के, तभी तो रसीले होंगे। अभी सबको बुरा लग रहा है, मोदी रेट वो आमदनी नीचे कर रहा है। आमदनी नहीं, मैं खुद 800 रुपए कमाता हूँ, 800 रुपए रोज का। मैं भी CCTV कैमरे लगाता हूँ, मेरी भी दिहाड़ी 800 रुपए, मैं भी वेल्डिंग कर दूंगा। रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है। ऐसा नहीं है, रोजगार नहीं है, सब ये गलत है, ये सब गलत है। मेरी 24 ईयर उम्र में ये भी देख रहा हूँ, यहाँ पे रोजगार है, बंदा कमाने वाला चाहिए, उसके अंदर स्किल चाहिए। स्किल होगी तो काम करेगा। भिखारी भी यहाँ पे 300 रुपए महीना, 300 रुपए रोज का लेके जा रहा है, उसके अंदर स्किल है मांगने की। अब जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास कमाने का जुनून नहीं है, वो सरकारी नौकरी 10% सरकारी नौकरी में कुछ नहीं कर लेगा। वो कुछ अपना काम दो। लकड़ मंडी है, एक एक बंदा भी 300 रुपए दिहाड़ी मार रहा है, रोते रोते भी जो रंदा मार रहा है। जब हाथ में हुनर होगा तभी काम करेगा। अब ऐसे भगवान तो हाथ में ला के देगा नहीं तुम्हें कुछ। तो सही बात है। देखिए, जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ हम बता दें कुछ महीने पहले राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे और राहुल गांधी भी जो है वो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं? तो उम्मीद ही नहीं है, वो तो हमारे उनसे तो उम्मीद ही नहीं है। क्यों? वो कभी किसी क्या नाम है, किसी भी जगह का नेता बने हुए, वो देश कैसे संभालेंगे? बाइडान के सांसद हैं। हाँ। सांसद में वो देश कैसे संभालेंगे? उनको ये पता है, इधर से आलू डालो, इधर से सोने निकालो। ये स्कीम इंडिया में नहीं चलती। ये यहाँ पे स्कीम ये चलती है जो इतने सालों से हमारा देश, उनको दिख रहा था सरकार है उनकी, इतने सालों से नीचे दबा हुआ है। उस समय भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं चली? आज ही क्यों चल रही है जब मोदी आगे डंडा लेके? जो अब लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी कहते हैं। जब सारे, अब एक कहावत है बहुत बड़े, क्या नाम है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनको बता रहा हूँ। जब एक शेर घाट में अकेला ही पानी पीता है, जब अभी तक उसको 70 साल से देश था अलग, अब खाली उसको 9 साल में देर, उसको यहाँ से क्या बिगड़ गया? बोलो भाई। केजरीवाल को तो फालतू में बंद किया है। केजरीवाल ने क्या दिक्कत कर दिया? वो सही काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। एक के ऊपर एक फ्री दे रहा है। घुस गए क्या? एक के ऊपर एक फ्री बोतल दे रहा है मैडम, वो सही है, वो सही है, केजरीवाल सही है, कर रहा है ना। कैमरे की तरफ तो सबको चुगली लग रही है, वो सही काम कर रहा है। हाँ, सही काम कर रहे हैं केजरीवाल। मैम जय श्री राम। मैम एक चीज बता रहा हूँ, चाणक्य है ना, चाणक्य सबसे बड़े वो थे, उन्होंने एक चीज कहा था, जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए ना, तो अकेला बंदा जो बैठा है, समझ लो हमारा जो नेता है वो ईमानदार है, हमारा मोदी ईमानदार है, हम मोदी के लिए लड़ेंगे, मोदी के लिए जाएंगे। मैं केजरीवाल दिल्ली के लिए केजरीवाल, इंडिया के लिए मोदी। जय श्री राम। कहेंगे मैं तो केजरीवाल जी के साथ हूँ, केजरीवाल जी के साथ। मतलब गलत उनको जेल में डाला गया। जी बिल्कुल, उनको गलत में डाला गया। भ्रष्टाचार किस पार्टी में नहीं है? भ्रष्टाचार हर पार्टी में है, बस लेकिन ये गलत डाला गया, बात सही है। अगर इसको डाल दिया जेल में, बाकी केंद्र के लिए
इंडिया के लिए मोदी है, दिल्ली के लिए केजरीवाल है। हाँ, और इस बार भी फुल बहुमत से केजरीवाल पार्टी में आएगा और उसी की सरकार रहेगी बहुमत में। हमेशा उसी सरकार लेकिन गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, आधी पे कांग्रेस है, आधी पे वो है। तो देखिए फिलहाल ये जनता की राय थी, हर जगह से, हर नुक्कड़ से जनता की राय हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं 2024 में क्या होने वाला है? लेकिन केजरीवाल को जेल में डालने से केजरीवाल के वोट और बढ़ गए। दिल्ली की जनता उसको जवाब देगी, बीजेपी को, और दिखाएगी कि केजरीवाल सबके दिलों में है और हमेशा रहेगा। दिल्ली की केजरीवाल। तो देखिए फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।